है कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो तब मैं नेक्स्ट डे शूट करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट। मैं हूं मौसमी। आज हमारे साथ है संदीपा बिर्क, जो एक जाने माने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और एंटरप्रेन्योर है। साथ ही में इन्होंने पंजाबी, मलयालम और कन्नड़ा मूवी में काम किया है। इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और ब्यूटी कंटेंट के जरिए अपनी सोशल मीडिया पे एक खास पहचान बनाई है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी सफलता के बारे में और उनके लाइफ में हुई संघर्ष के बारे में। तो बहुत-बहुत स्वागत है संदीपा मैम थैंक यू, आपका सेम हियर। हमारे सिरोज टीवी पॉडकास्ट थैंक में। यू सो मच फॉर हैविंग कैसे मी। हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी तो अच्छी हूँ। और कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ आके? बहुत अच्छा मीन्स मुझे लग रहा था कि मेरी ही लाइफ में इतना दुख है और जब मैं आप लोगों के साथ मिली हूँ तो मुझे बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं आप लोगों को देख के। और मतलब बहुत करेज भी आ रहा है, स्ट्रेंथ भी मिल रही है कि अगर आप लोग इतने स्ट्रांग हो तो हम अपने दुख देख के कैसे सोचते रहते हैं ना कि बहुत बड़ा कि दुख मेरा है, ही ज़्यादा है। कि मेरा ही ज्यादा है। लेकिन आप लोगों की लाइफ में जितना दुख है मुझे लगता है कि बाकियों की लाइफ में उतना कुछ भी नहीं है, मतलब दुख है ही नहीं। वही मतलब सबके लाइफ में अलग-अलग चैलेंजेस है और सभी अपने चीज़ों से सर्वाइव कर ही रहे हैं। बट जब हम अपना देखते तो सोचते हमारा ज़्यादा है, बट हम दूसरों का जब देखते तब लगते है हमारा तो कम है, उनका तो और हाँ, ज़्यादा है। वो कहते हैं ना दुनिया में कितना गम है, हाँ, मेरा गम कितना कम है। बिल्कुल, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो वो रियलिटी है एक्चुअली। बिल्कुल सही। सो और आपने सिरोज या छाव फाउंडेशन को पहली बार विज़िट किया? हाँ जी, विजिट मैंने पहली बार किया, लेकिन मैंने आपके शिरोज़ जब कैफ़ेज़ खुले हाँ थे, जी। तब मैंने देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने चलो इतने ऐसा फाउंडेशन बनाया है जो आप लोगों को। लेकिन देखो मेरे मन में था आप लोगों से मिलना और मुझे नहीं पता था कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम मिलेंगे और मेरी लाइफ़ में ऐसी ट्रेजेडी हो जाएगी जहाँ पे मैं आप लोगों से मिलूँगी। और अब लग रहा है कि जो होता है लाइफ़ में अच्छा ही होता है। कि आप लोगों के टच में आई, आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है और आप लोगों की जो दुख हैं, वो आपने बताए, उनको सुन के मतलब लाइफ में लगता है कि यार सच में। लिसन मिलती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप लोगों के दुख मतलब बहुत ज़्यादा हैं और हमें मतलब कुछ भी नहीं है। फिर भी आप इतने पॉज़िटिव हो, इतने खुश हो। मैंने बोला कि मैं इमोशनल हूँ, तो आपने बोला मुझे कि क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग तो होना होना ही पड़ता है। पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो मतलब क्या है निकल ज़िंदगी नहीं में? पाएँगे ना चीज़ों से। और अगर आप खुद ही नहीं उठोगे तो हुँ, आपको उठाने कौन कोई आएगा? नहीं तो आएगा। आपको रहना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। मैं भी कहती हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है तो इंसान टूट जाता है, तो लेकिन चलो अच्छा कहीं न लगा। कहीं चीज़ें और टाइम और सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बना देती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब चीज़ों से निकल गए और कब स्ट्रॉन्ग बन गई है। बिल्कुल, तो यही सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है वो आपके जो एक्टिंग करियर है उसके रिलेटेड है। तो आपका डेब्यू जो हुआ था पंजाबी मूवी गनन गोल से। हाँ जी, वो उसके पंजाब बाद का डेब्यू था। हाँ, उससे पहले साउथ के डेब्यूज़ हो चुके थे। ओह! हाँ जी, सो और उसके बाद आपने मलयालम फ़िल्म किया, हाँ, कन्नड़ा मूवी में हाँ भी जी। आपने एक्टिंग किया। तो इतने सारे जो अलग-अलग इंडस्ट्री है, उसमें काम करने का क्या डिफ़रेंस आपको समझ आया? और साथ ही में जो आपका एक्सपीरियंस है जो एक्टिंग का, उसके बारे में हमें बताइए? तो पहले तो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ जी। और अपना करियर मैंने सीधा मुंबई से ही जाके स्टार्ट किया है। शुरुआत तो हमारी मॉडलिंग से ही होती है। रैंप शोज़ बहुत करते हैं, प्रिंट एड्स करते हैं, कमर्शियल एड्स करते हैं। और जब रैंप और कमर्शियल प्रिंट एड्स करके आप बोर हो जाते हो तो लगता है अब नया क्या? कुछ करना चाहिए। कुछ और कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि लाइफ में एक चीज़ करते रहो तो हम बोर हो जाते हैं हो ना? जाते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद थिएटर किया नादिरा बब्बर जी के साथ, जो राज बब्बर जी की वाइफ हैं। एकजुट थिएटर क्लासेस जॉइन की। बहुत सारे अलग-अलग गुरुओं से सीखी मैंने एक्टिंग। और डांस क्लासेस जॉइन करते हैं हम लोग। मेहनत तो आपको पता ही है बहुत करनी होती है और अपने आप को मेंटेन करने के लिए आप खाना नहीं खाते और बहुत सारी चीज़ें फिज़िकली, सैक्रिफाइस। मेंटली हाँ जी, पूरा। सैक्रिफाइस करते हैं। उसके बाद जब एक्टिंग कोर्स किए, डांस कोर्स किए, फिर मुझे साउथ में सॉन्ग्स मिले। मैंने मोहनलाल जी के साथ सॉन्ग किया है शिकार मूवी में। और उसके बाद बहुत सारे सॉन्ग किए। मनकथा एक तमिल मूवी आई थी अजीत की, जी। उनके साथ गाना किया है।
और फिर जर्नी शुरू हो गई और उसके बाद पंजाबी मिली, कन्नड़ा मिली, मलयालम मिली और अब मैं आपके सामने हूँ। और इंडस्ट्री अलग-अलग कैसे है जैसे आपने पूछा तो एक्सपीरियंस पंजाब की इंडस्ट्री अलग है, लोग बिकॉज़ लोग अलग हैं। साउथ की इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं मुझे, कंपैरेटिवली पंजाब के लोग थोड़े अनप्रोफेशनल है, वो अलग-अलग मैं बताऊँगी किन वजहों से थोड़े से। और बॉलीवुड में भी अगर हम बात करें मैंने वेब सीरीज भी की हैं, कुछ सॉन्ग्स किए हैं, कुछ मूवीज में भी काम किया है। तो वहाँ पे भी बट ये है कि इंडस्ट्री हर दिन एक नया चैलेंज है आपके लिए। आप हर दिन नया उठते हो और आपको लगता है कि अब क्या काम कैसे आएगा। हर दिन आप एक नई उसमें रहते हो कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक हर इंसान को लगता है कि जिस प्रोफेशन में हम हैं कैसे मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी हम इतने स्ट्रांग हो ही जाते हैं कि चलो, अगर जिसने पैदा किया है वही रखता है ना आपको। तो ये समझ आ जाती है कि चलो लाइफ, अगर वो दिल्ली से बॉम्बे लेके गया मुझे, तो कुछ तो उसकी, और आप मेहनत करोगे तो आप हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, मिलता ही है बिल्कुल। मेहनत बिल्कुल मतलब कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं हार होती। नहीं होती। रियल है ये बात। अगर हाँ, आप संघर्ष करते रहते हैं तो आपको जो आप चाहते हैं एक दिन मिल ही कर ही जाएगा। लेते हैं। संदीपा जी, आप एक इन्फ्लुएंसर है और इंस्टाग्राम पे मिलियन से ऊपर आपका फॉलोअर है और साथ में एक एक्टर भी है। तो एक एक्टर के तौर पर इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर एक पोस्ट में, हर एक चीज़ में आपका जो फॉलोइंग है, कहीं न कहीं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने कुछ कमेंट किया तो रिप्लाई करेंगे, नहीं तो बोलेंगे एरोगेंट है, ईगो है। क्योंकि मेरे को मैं छोटा-मोटा कुछ करती हूँ कंटेंट क्रिएटर, तो बहुत एसएमएस आते हैं, बहुत कमेंट आते हैं, तो मैं सोचती हूँ, तब मैं रिलेट करती हूँ कि जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनको तो बहुत एक्टिव होना पड़ता है। नहीं तो वही ना इंसान सोचते हैं, अरे रिप्लाई नहीं करते हमारा। तो ये जो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपका जो जो एक्टिंग करियर है, उसको बूस्ट करते हैं या कई बार चैलेंज भी उठाना पड़ता है मतलब? चैलेंज वहां पे भी हर दिन का ही है। अब मुझे भी कितने सारे लोग आते हैं, जैसे मैंने कल अपने सोशल मीडिया पे डाला था क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो आप आस्क मी एनीथिंग। तो लोगों ने काफी सारी चीजें पूछी, उसमें क्वेश्चंस पूछे, मैंने आंसर के जवाब दिए। अब कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं कि इनबॉक्स में मैसेज करो मैम, इनबॉक्स में मैसेज करो। अब आप हर किसी का इनबॉक्स में जाके, हजारों मैसेजेस है वहां पे, कैसे कैसे आप रिप्लाई करेंगे। फिर से वो नीचे लिख रहे थे कि मैडम आप यहाँ पे भेज रहे हो तो इनबॉक्स में करो। तो मैं उनको कह रही थी, ऐसा अलग क्या है जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते और ओनली इनबॉक्स में करोगे। तो वही है ना, जिनको हम जवाब दे देते उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और जिनको हम जवाब नहीं देते तो उनको लगता है कि बहुत एरोगेंट है। तो अब देखो, लोगों की सोच का तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, अगर लोगों की बातों को हम दिल पे लेंगे तो लोग तो ऐसे हैं कि अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं और बाद में उस पे नमक लगा के खा जाते हैं। तो लोगों की बातों का तो सोचना ही बेकार की बात है। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। लेकिन हाँ, मुझे लोगों ने, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो भी मेरी ट्रेजेडी हुई है उसके बाद जो मेरे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, मैसेजेस करते हैं और बोलते हैं कि मतलब दुख में शामिल हुए मेरे साथ लोग ऐसे। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपने ही लोग होते हैं और जो आपका साथ नहीं देते इस टाइम पे। लेकिन बाहर वाले लोगों ने मेरा इतना साथ दिया और इतनी दुआएं, इतनी प्रेयर्स, कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, कि मेल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, आप हमेशा खुश रहो, वाहिगुरु जी आपको हमेशा खुश रखें। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी दुनिया भी है। दुनिया हमें लगता है ना बहुत बुरी है या हर कोई, ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, नहीं तो चलती नहीं ना। अगर हर कोई बुरा होता तो कैसे चलती, आप बताओ। तो मतलब लोग अच्छे भी हैं और मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितना मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन प्यार मिलती है करते जब हैं। ज़रूरत हाँ, होता है। और वो कहते हैं मुझे कि मैडम आप इतने स्ट्रांग कैसे हो। तो कल ही एक क्वेश्चन ये आया था कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो। तो मैंने कहा वक्त ही सिखा देता है आपको। जो वक्त की ठोकरें होती है वही आपको स्ट्रांग बनाती हैं। एंड आप देखो कितने स्ट्रांग हो, मेरे कहीं न सामने कहीं उस बैठे हो। सिचुएशन पे ऑप्शन वही है, एकदम हार जाओ, नहीं तो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाओ। तो जो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं,
जिनमें इतना थोड़ा हिम्मत होते तो स्ट्रांग बन जाते। उठ जाता है। नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं, मुझे लगता है कि मैं इसलिए भी ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, चलो मेरे साथ जो हुआ, कितने लोगों के साथ वो चीजें होती हैं, लेकिन ना क्या होता है, जो जैसे मैं जेल में जाके आई, अब कितने सारे वहां पे मैं लोगों से मिली हूँ, वहां पे लोग अंदर कितने इनोसेंट लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो उस शर्म में मर जाते हैं कि हम जेल चले गए और हमारे ऊपर दाग लग गया, जो कि मैं भी सोचती हूँ। बट अगर हम बोलेंगे नहीं, देखो हर बंदे के साथ अच्छा हो ये भी नहीं होता, हर बंदे के साथ बुरा हो ये भी नहीं होता। अब मैं जब इनोसेंट हूँ, मुझे पता है, और मीडिया ने मेरे बारे में जो भी बोला और इतना सब कुछ करके मैं वहां गई हूँ, और लेकिन मैं भी बहुत रोई हूँ, मैं भी बहुत टूटी हूँ। बट मैंने सोचा अगर दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, दुनिया तो राशन नहीं डाल रही, मेरा घर नहीं चला रही, या जब मैं अंदर थी तो दुनिया तो मुझे सपोर्ट नहीं करने आई, तो मैं क्यों सोचूं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है और सोसाइटी मेरे बारे में मुझे कैसे लेगी। अब क्रिमिनल तो चलो मीडिया ने आपको बना ही दिया, आप बन ही जाते हो, तो ठीक है, उन्होंने जो सोचना है सोचे, मुझे जो करना है मैं करना क्यों रोकूं, करेंगे ही। है ना, हमारा तो कोई घर नहीं चलाने और वाला कई ना। बार आप हिम्मत हार जाते हो तो लोग और तोड़ते हैं। ज़्यादा तोड़ते हैं आपको, कई बिल्कुल। बार लोग बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते। तो जो हाँ। सुसाइड कर रहे हैं इंसान वही। वो भी एक क्राइम बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्योंकि आप जी के तो दिखा प्रूव करो ना, आप गलत नहीं हो तो आप उनको उनके खिलाफ लड़ो। इसीलिए मैं सोचती हूँ, चलो अगर मैं आई हूँ आवाज उठाने, पता नहीं मुझे देख के कितने लोग आएंगे, और ऐसी लेडीज है ना जो घुट घुट के मर जाती हैं अंदर ही अंदर कि हमारे साथ क्या हो गया, हम जेल में चले गए, अरे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बोलूंगी बहुत बुरा बुरा लोगों के साथ होता है। देखो आपको खुद अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, कोई आने नहीं वाला। वो कहते हैं ना, फॉल डाउन 7 गेट अप एट 8, यू हैव टू, आई मीन कोई अदर चांस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।